नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जैसे कि बीएससी थर्ड ईयर के पेपर चल रहे हैं और वह काफ़ी अच्छे पेपर हो रहे होंगे आपके, क्योंकि हमारे कलीग ने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं उनमें से 80-90% क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं इन पर आप फोकस करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पर मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इन्हीं को ही फोकस करें, इसके अलावा कर सकते हैं, पर इन क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाएं। तो बीएससी थर्ड ईयर सॉलिड स्टेट पेपर में पढ़ाता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर सुमित कुमार गुप्ता, एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज, जयपुर। नाउ दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये बीएससी थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। इन क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इनके बारे में हम डिटेल में अभी स्टडी करेंगे। अभी केवल आपको ये क्वेश्चन देखने हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। सबसे बड़ी बात है टाइम मैनेजमेंट, कि हमारा जो पेपर है वो 3 घंटे में हो जाना चाहिए। हर क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि क्रिस्टल क्या होता है, लैटिस प्लस बायस, और लैटिस का मतलब होता है एरे ऑफ दी एटम्स। तो क्रिस्टल प्लेन्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्या वो आपका सिंपल क्यूबिक या बॉडी सेंटर क्यूबिक या फेस सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल हो, उनकी लैटिस प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करनी है, इसके बारे में मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है क्रॉनी पेनी मॉडल, उसको डिफाइन करना कि लैटिस प्लेन के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उसका पोटेंशियल जीरो ना होकर पीरियोडिकली चेंज होता है। उसको एक्सप्लेन किया था क्रॉनी पेनी मॉडल, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। तीसरा हमारा है वेरी इंपॉर्टेंट कि जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन चार्ज कैरियर सेमीकंडक्टर एंड विद एक्सप्रेशन, कि सेमीकंडक्टर के अंदर जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ द चार्ज कैरियर कैसे होता है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब चौथा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड बेस्ड बाय डिबाई मॉडल। आइंस्टीन मॉडल, डिबाई मॉडल, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड को कैसे एक्सप्लेन करते हैं और क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग इनको किस प्रकार एक्सप्लेन किया गया है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक, क्वेश्चन 5 हमारा है कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है और बिडमान फ्रांज लॉ कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसके बारे में भी। नेक्स्ट, हॉल इफेक्ट क्या होता है एंड हाउ टू कैलकुलेट हॉल कोफिशिएंट। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को लेनविन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उसके बारे में अभी बताऊंगा। ठीक, इसके बाद ये आता है कि पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिज्म थ्योरी को क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये भी हम अभी डिटेल में लेंगे। और ब्रू लॉरेन थ्योरी से किस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाइब्रेशनल मोड ऑफ एटॉमिक लीनियर लैटिस। ड्राइव करना है कि वाइब्रेशनल मोड ऑफ ए डायएटॉमिक लीनियर लैटिस में किस प्रकार होगा, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। और अफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, और इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। टोटल हमारे पास 11 क्वेश्चन हैं। इन 11 क्वेश्चन को हमें फोकस करना है। मैं एक एक क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप्स होंगे उनको लेके चलूंगा। चलिए, पहला क्वेश्चन जो था मैंने आपको बताया कि लैटिस प्लेन्स हैं, इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस प्लेन कैसे फाइंड आउट करना है। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में उसके लिए फॉर्मूला होता है a अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था एच के एंड एल ये आप पे मिलर इंडीज होते हैं। अगर सिंपल क्यूबिक क्वेश्चन पूछा जाए, सिंपल क्यूबिक लैटिस में आप लैटिस प्लेन की जो डिस्टेंस है वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप ये फॉर्मूला लगाना।
अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक में पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, एंड फेस सेंटर क्यूबिक में पूछा जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगाना। तीनों के फॉर्मूले आप ऐसा करना, अपनी जो नोटबुक है उसमें तीनों फॉर्मूले आप लिख लेना, क्योंकि तो इसके बेस पर ये कई बार न्यूमेरिकल पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बात की थी क्रोनी पेनी मॉडल की। क्रोनी पेनी मॉडल होता है कि जो क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं, ठीक है, कि क्रिस्टल प्लेन में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, उन पॉजिटिव आयन से जब इलेक्ट्रॉन पास होता है तो दो पॉजिटिव आयन के बीच में जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो पोटेंशियल जीरो होता है, और जैसे ही एक सिंगल पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वहां उस पर फोर्स लगता है, जिससे कि उसका पोटेंशियल जो होता है वो जीरो ना होकर पीरियोडिकली चेंज होता है। इसी को बोलते हैं क्रोनी पेनी मॉडल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ये पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉन का ये जीरो है, और यहाँ मैक्सिमम ये जीरो, ये मैक्सिमम, ये पीरियोडिकली चेंज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है कि सर एग्जाम में हमें क्या निकालना है। फर्स्ट स्टेप में इसका डायग्राम, इसकी मैथमेटिक्स, और लास्ट में आपको ये रिजल्ट निकालना है P sin अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। के यहाँ बिलियन जॉन्स है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट बात आती है डिवाइड थ्योरी। हमें डिवाइड थ्योरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड अपन को फाइंड आउट करना है। स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि 1 ग्राम सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है। तो राइज करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कहलाती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराया, और इसको डिटेल में आपको याद हो, मैंने डिटेल में इसको आपसे इसकी मैथमेटिक्स एक एक स्टेप मैथमेटिक्स के मैंने कराए और उसका ग्राफ भी बनवाया। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसकी स्पेसिफिक हीट ऑफ द सॉलिड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये आपको रिजल्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक ये क्वेश्चन आपको करके आना है। नेक्स्ट अब आता है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, क्लासिकल ड्रू मॉडल। देखो देखो दोस्तों, क्लासिकल ड्रू मॉडल ये बताता है कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते हैं। सिमिलर इलेक्ट्रॉन, सिमिलर हम बात करें कि आइडियल गैस इन ए कंटेनर, इसका मतलब ये होगा किसी कंटेनर में जब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता। सिमिलरली मेटल के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं रैंडमली, तो उनके बीच में भी कोई फोर्स नहीं होता। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट हम यूज करके यहाँ हमने ड्राइव किया कंडक्टिविटी ऑफ मेटल एंड ई म्यू, एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और आपका ये जो रिजल्ट है ये फाइंड आउट करना है, म्यू कहलाती है मोबिलिटी। नेक्स्ट हॉल इफेक्ट। दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपका हर बार आता है और हर बार पूछा जाता है। हॉल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब किसी सेमीकंडक्टर सब्सटेंस को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, दोबारा सुनिए, जब किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक, सॉरी, तब दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट का मतलब है जब किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर है उन पर फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं साइन ऑफ द चार्ज कैरियर, ठीक है, और इससे अपन निकाल सकते हैं हॉल कोफिशिएंट। ठीक है, ये हॉल कोफिशिएंट का फॉर्मूला है, ये आपको कैलकुलेट करना है। BH आपका कहलाता है हॉल वोल्टेज, इसका डेरिवेशन आपको एग्जाम में करके आना है। ठीक है, और यहां तक आपको रिजल्ट निकालना है व्हाट इज द हॉल कोफिशिएंट। हॉल कोफिशिएंट डिफाइन करता है साइन ऑफ द चार्ज कैरियर, आइदर पॉजिटिव चार्ज कैरियर, आइदर नेगेटिव चार्ज कैरियर।
यस, लेनविन थ्योरी, लेनविन थ्योरी फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनके आउटर सेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनका परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, वो कहलाते हैं यहाँ पे दैट इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जब किसी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इंटरेक्शन होता है, जिससे कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव होती है, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्राइव होने से हम कैलकुलेशन करते हैं लेनविन फंक्शन का। ये लेनविन फंक्शन है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप किसी भी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में रखने से इंटरेक्शन होगा, इंटरेक्शन से मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट होगी, और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट के बाद मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी भी निकालेंगे, एज वेल एज हम कैलकुलेट करेंगे लेनविन फंक्शन। यस दोस्तों, अफेक्टिव मास, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अफेक्टिव मास का वही कंसेप्ट है जो क्रोनी-पेनी मॉडल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। क्रोनी-पेनी मॉडल में मैंने आपको ये बताया कि लैटिस में, क्रिस्टल लैटिस में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो दो पॉजिटिव आयंस के बीच में जब इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो उसका पोटेंशियल जीरो होता है, और जैसे ही एक सिंगल पॉजिटिव आयन से इलेक्ट्रॉन पास होता है, उसे नेबरहुड से पास होता है, तो उस पर फोर्स लगता है, जिससे कि उसका पोटेंशियल जो होता है वो पीरियोडिकली चेंज होता है, ठीक है। तब उस कंडीशन में हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन से अफेक्टिव मास ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन करते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको करना है, इनको फोकस करना है। बस दोस्तों, मैं एक बार आपसे कहूंगा कि आप एक रफ कॉपी लें, बिना देखे एक बार उसको पढ़ लें, बिना देखे उसे सॉल्व करें, और ये जो क्वेश्चन है इनके भी आप नोट्स तैयार कर लें, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, क्योंकि हम फिजिक्स का पेपर दे रहे हैं, तो मैथमेटिक्स अगर ज्यादा है तो उसे कम कर दें, लेकिन टाइम लिमिट का जरूर ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। अब इनकी तैयारी कीजिए, फिर मिलेंगे जल्दी एग्जाम के बाद। ठीक है, नमस्कार।